फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम देखेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय वन्य जीवन के कार्य और उसकी योजना जो कि 2002 से 2016 तक चल रही थी। बाघ परियोजना के बारे में, हाथी संरक्षण परियोजना और मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, ये हैं आज के हमारे टॉपिक। इन पे हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य। भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति का कार्य योजना तैयार की गई, जो कि देश में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई। वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। मतलब ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होता है। इसके विपरीत यानी कि आपका जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसके विपरीत राष्ट्रीय उद्यानों का भी गठन विशेष प्रकार के शरण स्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है और इसे जी हैबिटेट ओरिएंटेड होते हैं। इनके अंतर्गत एक विशेष प्रकार के शरण क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य में लेह जनपद में स्थित है, जिसका नाम है हेमिस हाई। मतलब यानी कि भारत में जो जैव विविधता संरक्षण था, उसे एक राष्ट्रीय व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता की कार्यनीति के लिए इसकी योजना बनाई गई। ये कब बनाई गई? ये 1972 में बनाई गई। एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई। वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन किस लिए किया जाता है? वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। और इसी के अगर उल्टा किया जाए यानी कि विपरीत देखा जाए तो राष्ट्रीय उद्यान का गठन भी संरक्षण के लिए किया जाता है। संरक्षण किसका किया जाता है? जो कि विशेष प्रकार की एक शरण स्थली होती है, जिसमें कोई विशेष जानवर के लिए संरक्षण कर दिया गया, वो है राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय उद्यान, भारत में टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें सबसे बड़ा भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और कौन से राज्य में स्थित है? आपका यहाँ पर आंसर होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर राज्य की लेह जनपद है, वहाँ पर हेमिस हाई के नाम से राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और कहां पर स्थित है? देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है, जो कि अंडमान निकोबार के जिले में स्थित है। अब आपका एक क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान से यह भी बनता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है और कौन सा है? आपका आंसर होगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और देश में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। लगभग 94 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्थित हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। राष्ट्रीय वन्य जीवन के कार्य योजना वर्ष 2002 से 2016। चलिए देखते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय वन्य जीवन कार्य योजना 2002 से 2016 वन्य जीवन संरक्षण के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये वन्य जीव संरक्षण के लिए अनेक योजनाओं को कार्यान्वित की निगरानी और निर्देशन करने वाली शीर्ष सलाहकारी संस्था है। वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत
105 राष्ट्रीय उद्यान, 515 वन्य प्राणी अभयारण्य, 43 संरक्षण रिजर्व तथा 4 सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं, जो कि देश के सकल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1,56,000 किलोमीटर पर विस्तृत हैं। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 जो कि संपूर्ण देश में लागू किया गया। वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 में लाया गया जो कि संपूर्ण देश में लागू हुआ। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम विलुप्त हो रहे प्रजातियों के संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी करने का एक अधिनियम था जो कि विलुप्त प्रजातियों के व्यापार पर रोक लगाता था। यानी कि जो 1972 में वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम आया जो कि पूरे देश में लागू हुआ, इसने विलुप्त हो रहे प्रजातियों के संरक्षण के लिए अपने दिशा निर्देश जारी किए। इस अधिनियम के द्वारा विलुप्त प्रजातियों की जो व्यापार किया जा रहा था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर एनिमल प्लेनेट द्वारा किए गए एक रिसर्च के अनुसार विश्व का सबसे पसंदीदा जानवर शेर है, टाइगर है। सन 1969 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण सन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के 10वें अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि बाघों को संपूर्ण सुरक्षा दी जाएगी। सन 1969 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की बैठक हुई, 10वीं बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बाघों को पूर्ण रूप से सुरक्षा दी जाए। इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई एक सन 1972 में, जिसके द्वारा वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा भारत में पहली बार बाघों की गणना की गई। बाघ परियोजना की शुरुआत कर बाघों को संरक्षण प्रदान किया गया। भारत में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में टाइगर पाए जाते हैं। वर्तमान समय में सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश राज्य में ही पाए जाते हैं। इससे पूर्व कर्नाटक राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक थी, इसलिए वे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता था। लेकिन हाल ही में जो गणना हुई है उसके माध्यम से मध्य प्रदेश लगभग 526 बाघ पाए जाते हैं। इसलिए वर्तमान समय में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दोबारा से प्राप्त हो गया है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है। मध्य प्रदेश में वन विहार नेशनल पार्क जो कि भोपाल में स्थित है, सफेद बाघ का संरक्षण इसमें किया जाता है, जिसका उद्देश्य ये है कि आम लोगों में वन्य प्राणियों के लिए जागरूकता को बनाना। इससे राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्राणियों को गोद लेने की परंपरा भी है, योजना चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में प्रति वर्ष नवंबर माह में मोगली महोत्सव भी मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? इस मोगली महोत्सव का उद्देश्य ये है कि बच्चों में प्रकृति से जुड़ाव होना चाहिए और इसने अपनत्व की भावना उनके अंदर विकसित हो जाए, जिससे ये आगे चलकर बड़े होकर प्रकृति यानी कि नेचर की सुंदरता को संजो कर रखें और जुड़ाव इस नियम के माध्यम से आगे आने वाले भविष्य में भी अपना जो संस्कृति विरासत है इसका संरक्षण करें। इसलिए मोगली महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? ये भोपाल में मनाया जाता है। कौन से नेशनल पार्क में मनाया जाता है? वन विहार नेशनल पार्क में मनाया जाता है। वर्ष 2010 को भारत सरकार द्वारा वर्ष के रूप में मनाया गया। वर्ष 2010 था, उसे भारत सरकार ने इसे टाइगर वर्ष के रूप में मनाया।
वर्तमान में देश के 18 राज्यों में 50 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.8% भूभाग पर विस्तृत हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र नल्लामलाई श्रेणी में स्थित नागार्जुन सागर, जो कि श्रीशैलम के पास आंध्र प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में देश में कितने राज्यों में बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं? 18 राज्यों में। कितने? 50। कितने भौगोलिक क्षेत्रफल का? 2.08% क्षेत्रफल का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, नल्लामलाई श्रेणी पर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम पहाड़ी। जबकि पेंच महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। वहीं नायदफा अरुणाचल प्रदेश में विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र है। और कालकड़ मुंडनथुरई तमिलनाडु में भारत का दक्षिणतम बाघ आरक्षित क्षेत्र है। काजीरंगा विश्व में सर्वाधिक घनत्व वाला बाघ आरक्षित क्षेत्र है। इससे आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा पेंच, जो कि महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। फिर आएगा कि विश्व की अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है और कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा नामदफा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र है। फिर आपका क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का दक्षिणतम बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो आपका आंसर होगा कालकड़ मुंडनथुरई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, भारत का दक्षिणतम यानी कि सथर्न बाघ आरक्षित क्षेत्र है। और विश्व का सबसे अधिक घनत्व वाला बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? यानी कि विश्व में कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं घनत्व के आधार पर? तो वह है काजीरंगा, जो कि असम में स्थित है। ये लिस्ट है, मैप के माध्यम से देख सकते हैं 50 बाघ आरक्षित क्षेत्र। आपका क्वेश्चन था कि पहला बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? आप मैप में देखिए, पहला आपका बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? पहला बाघ आरक्षित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में नामदफा बाघ आरक्षित क्षेत्र, जो कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में 9 बाघ रिजर्व। प्रोजेक्ट टाइगर जो योजना थी 1972 में आई और 1973 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया। 1973 में इसने 9 बाघ रिजर्वों के साथ ये प्रारंभ हुआ, जबकि वर्ष 2014 में बाघ रिजर्वों की संख्या 48 थी, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.09% भूमि पर बाघ आरक्षित क्षेत्र थे। 18 राज्यों में ये विस्तृत थे। ये आपका दक्षिणतम बाघ रिजर्व क्षेत्र कालकड़ मुंडनथुरई तमिलनाडु। ये देखिए, नागार्जुन सागर श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नल्लामलाई पर्वत श्रेणी पर स्थित आंध्र प्रदेश। ये आप लोकेशन भी देख सकते हैं। फिर है कि विश्व का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला बाघ आरक्षित क्षेत्र काजीरंगा, जो कि असम राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र पेंच, ये आपका ये सीमाएं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इसकी सीमा पर स्थित है। देश का पहला राष्ट्रीय बाघ रिजर्व, इसके बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1935 में उत्तराखंड राज्य के रामगंगा नदी क्षेत्र में अंग्रेज गवर्नर थे मॉलकम हैली के नाम से हैली नेशनल पार्क रखा गया।
स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर 1957 में इसका नया नामकरण किया गया और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। जिम कॉर्बेट का पूरा नाम जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट था, जिसे आज वर्तमान समय में जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। ये थी पहले बाघ आरक्षित क्षेत्र के बारे में जानकारी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल भी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उससे क्लिक करें, हमारे चैनल में ज्वाइन हो जाए, आपको वहाँ पर इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जो भी वीडियो डाली जाती हैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से ही हमसे कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में। और आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे और भी वीडियो डाली जाएंगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड होंगी और आपको अच्छी लगेंगी और वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। चलिए अपनी वीडियो को आगे करते हैं। टाइगर कौन है? ये टाइगर शॉर्ट में अपन ऐसे समझ सकते हैं, ये कौन है? टाइगर है। अब टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? कोई तो होगा जिसने टाइगर के लिए कुछ किया होगा, इसलिए इसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कौन है? आपका आंसर होगा कैलाश सांकला। अब कैलाश सांकला कौन है तो हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये है कैलाश सांकला। ये अब इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, चलिए देखते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया वर्ष 1992 में पद्मश्री से अलंकृत राजस्थान के कैलाश सांकला भारत में बाघों पर किए गए अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। क्यों कहा जाता है इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया? इसलिए कहा जाता है इन्होंने बाघों के ऊपर अपने कार्य किए थे, इसलिए उन्हें मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और वर्ष 1973 में शुरू हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर, उसका नेतृत्व भी इन्होंने ही किया था, इसलिए इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है जो आज हमने आपको ये पॉइंट बताया आप कभी नहीं भूलेंगे। अब हम लिस्ट देखते हैं नेशनल पार्क ऑफ इंडिया की। भारत में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? 50 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट की लिस्ट में कौन कौन से नेशनल पार्क इंक्लूड हैं? चलिए मध्य प्रदेश के बारे में सबसे पहले देखते हैं और किस वर्ष इनको टाइगर प्रोजेक्ट की लिस्ट में शामिल किया गया उसके बारे में भी देखते हैं। मध्य प्रदेश में 6 नेशनल पार्क हैं जिन्हें टाइगर प्रोजेक्ट की लिस्ट में शामिल किया गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1993-94 में शामिल किया गया। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसे 1999-2000 में शामिल किया गया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इसे 1973-74 में शामिल किया गया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इसे 1994 में शामिल किया गया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसे 1992-93 में शामिल किया गया। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, इसे 2008 में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश से संबंधित यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, जिससे ज़्यादातर एग्जाम में मध्य प्रदेश के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की लिस्ट में शामिल होने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका आंसर होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा
और सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की लिस्ट में शामिल होने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर स्थित है? ये मंडला जिले में स्थित है। चलिए अब हम आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 3 नेशनल पार्क हैं जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर की लिस्ट में शामिल किया गया। कौन कौन से? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान 1982-83 में, पाकोई राष्ट्रीय उद्यान 1999-2000, कमलांग राष्ट्रीय उद्यान 2016। असम में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? काजीरंगा, मानस, नमेरी, औरांग। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे 2006 में शामिल किया गया, मानस राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1973-74 में शामिल किया गया। अब हम देखते हैं कि ये मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस इसका नाम क्यों है? मानस राष्ट्रीय उद्यान का नाम मानस इसलिए क्योंकि इसके पास से मानस नदी बहती है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान 1999-2000 में शामिल किया गया। औरांग राष्ट्रीय उद्यान इसे 2016 में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मात्र 3 नेशनल पार्क हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर की लिस्ट में शामिल किया गया है। पहला नेशनल पार्क है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1982-83 में शामिल किया गया। उसके बाद है अचानक मार राष्ट्रीय उद्यान 2009 में शामिल किया गया। उदंती सीता नदी नेशनल पार्क इसे 2008-9 में शामिल किया गया। तेलंगाना राज्य के सिर्फ 2 नेशनल पार्क हैं, अहमदाबाद राष्ट्रीय उद्यान 1983, कावड़ राष्ट्रीय उद्यान 2011। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का दक्षिणी राज्य जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। अब यहाँ से आप एक सीक्वेंस बन रहा है। क्या सीक्वेंस बन रहा है कि मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क थे? 6। तो इसके नीचे आएंगे मध्य प्रदेश के मैप के माध्यम से देखे हुए तो आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। इसमें भी मात्र 6 नेशनल पार्क हैं जो कि प्रोजेक्ट टाइगर की लिस्ट में शामिल है। कौन कौन सा है? भेलघाट राष्ट्रीय उद्यान 1973-74, पेंच राष्ट्रीय उद्यान इसे 1992-93 में शामिल किया गया। तदोवा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान 1993-94, सह्याद्री राष्ट्रीय उद्यान 2008-9, नवेगांव नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान 2013, बोर राष्ट्रीय उद्यान 2010। ये थे महाराष्ट्र के 6 राष्ट्रीय उद्यान जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर की लिस्ट में शामिल किया गया। नेक्स्ट स्टेट आता है केरल। केरल के 2 राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं सिर्फ। कौन कौन से? पेरियार और प्राम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार जिसे 1978-79 में शामिल किया गया और प्राम्बिकुलम जिसे 2007 में शामिल किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में मात्र 5 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल, भद्रा, दांदेली, अंसी, बिलीगिरी, रंगनाथ। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान इसे 1973-74 में, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान 1999-2000 में, भद्रा राष्ट्रीय उद्यान 1998-99, दांदेली अंसी राष्ट्रीय उद्यान 2007, बिलीगिरी रंगनाथ राष्ट्रीय उद्यान इसे 2011 में। आप सभी लोग इन्हें अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका एक क्वेश्चन 101% इनसे बनता है। झारखंड का सिर्फ एक नेशनल पार्क है, पलामू राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1973-74 में शामिल किया गया। बिहार का एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान 1989-90 में इसे शामिल किया गया। आंध्र प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1982-83 में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश का राजस्थान जिसके सिर्फ 3 राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर की लिस्ट में शामिल किया गया। कौन कौन से हैं? रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंदरा। रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंदरा ये हैं राजस्थान के 3 नेशनल पार्क। इन्हें प्रोजेक्ट टाइगर की लिस्ट में शामिल किया गया। रणथंबोर इसे 1973-74 में, सरिस्का को 1978-79 में, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान इसे 2013 में शामिल किया गया।
चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश दूधवा राष्ट्रीय उद्यान 1987 में इसे शामिल किया गया। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान इसे 2014 में शामिल किया गया। अमनगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 2012 में इसे शामिल किया गया। ये थे उत्तर प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यान जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर की लिस्ट में शामिल किया गया। मिजोरम का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है डम्फा राष्ट्रीय उद्यान। इसे 1994-95 में इंक्लूड किया गया प्रोजेक्ट टाइगर की लिस्ट में। उत्तराखंड स्टेट का 2 नेशनल पार्क हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1973-74 में, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, इसे भी 1983-84 में शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल के 2 नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से हैं? बुक्सा और सुंदरबन। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान 1982-83 में इसे शामिल किया गया और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान इसे 1973-74 में शामिल किया गया। शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान 1973-74 कहाँ पर यह स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। इसे 1973-74 में शामिल किया गया। उड़ीसा का नेशनल पार्क है, उसका नाम है शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। इससे काफी क्वेश्चन बनता है कि शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपका आंसर होगा उड़ीसा। इसीलिए आप इन्हें नोट करें अपनी नोटबुक में और 1-2 बार रिवाइज करें। जल्दी हम इस टॉपिक से आपके लिए एक टेस्ट पेपर के माध्यम से क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे। नेक्स्ट राज्य अपना तमिलनाडु के 4 नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से हैं? कालकर, मुंडनथुरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई और सत्यमंगलम। कालकर मुंडनथुरई राष्ट्रीय उद्यान इसे 1988-89 में शामिल किया गया। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान इसे 2007 में शामिल किया गया और मुदुमलाई इसे 2007 में शामिल किया गया। सत्यमंगलम इसे 2013 में शामिल किया। जितने भी मलाई नाम से राष्ट्रीय उद्यान है वे कहाँ पर मिलेंगे? तमिलनाडु में मिलेंगे, जितने भी मलाई नाम से होंगे। ये थी हमारी लिस्ट 50 बाघ आरक्षित क्षेत्रों की, जो कि देश के 18 राज्यों में स्थित हैं और 18 राज्यों में 50 बाघ आरक्षित क्षेत्र थे, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर की लिस्ट में शामिल होने वाले राष्ट्रीय उद्यान थे। चलिए अब हम बात करते हैं हाथी संरक्षण परियोजना, प्रोजेक्ट एलिफेंट कंजर्वेशन। हाथियों के प्राकृतिक आवास स्थलों में उनका दीर्घकालीन जीवन पर्याप्त सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1992 में गजतमे नामक हाथी संरक्षण परियोजना चलाई गई। गजतमे नामक हाथी संरक्षण परियोजना किससे संबंधित है? हाथियों से संबंधित है। कब चलाई गई? 1992 में चलाई गई। क्यों चलाई गई? क्योंकि जो हाथी हैं उन्हें उनके प्राकृतिक आवास स्थलों में लंबे समय तक जीवन पर्याप्त सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई थी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 22 अक्टूबर 2010 को भारत में हाथियों के भविष्य को सुरक्षित करने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए उसे राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल घोषित किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट यहाँ पर यह है कि हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया? 22 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया। इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस परियोजना के अंतर्गत 32 हाथी संरक्षण क्षेत्र घोषित किए गए, जो कि 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं। अब हम बात करते हैं मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कंजर्वेशन। चित्र के माध्यम से देखिए मगरमच्छ कैसे हैं, काफी लोगों ने देखा भी होगा।
चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1974 में और इस परियोजना के अंतर्गत 1978 में कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। मगरमच्छ अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। हैदराबाद में केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। आपका यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है? यही क्वेश्चन बनता है कि केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? हैदराबाद में। जैव विविधता एवं पर्यावरण के लिए प्रसिद्ध उड़ीसा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए चुना गया। देश के सबसे बड़े बेंगलोर क्षेत्र में स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान में खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छों के बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ पे मगरमच्छों के बच्चों की संख्या आएगा, गलत प्रिंट हो गया है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ पॉइंट हैं, फैक्ट बनते हैं और वनडे एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होते हैं। इसे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए कि भारत के प्रमुख घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है और कौन से राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में गुंडी राष्ट्रीय उद्यान है, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा, नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा, सप्तकोशिया जॉर्ज वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा। हंगुल परियोजना के बारे में देखते हैं। प्रोजेक्ट हंगुल, ये हंगुल है, चित्र में देखिए। चलिए इसके बारे में देखते हैं। हंगुल यूरोपीय रेंडियर प्रजाति के सरल स्वभाव वाला एक हिरण है, किरण नहीं है, हिरण है। अब ये केवल कश्मीर में स्थित कांशीराम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसे कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जाना जाता है हंगुल को, जो कि यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का है, जिसे कश्मीरी स्टैग के नाम से जाना जाता है। हंगुल ये संकटापन्न प्राणी है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इनकी संख्या लगभग 5000 थी और वर्ष 1970 में ये घटकर मात्र 150 रह गई, यानी कि 5000 से सीधा घटकर 150 हो गई, 150 हो गई। अतः इसे संरक्षित करने एवं इसकी संख्या में वृद्धि करने के लिए 1970 में IUCN और WWF के सहयोग से जम्मू कश्मीर सरकार ने हंगुल परियोजना का शुभारंभ किया। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप इनकी संख्याओं में धीरे धीरे वृद्धि होना प्रारंभ हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल पाना चाहते हो तो हमारे ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इसे क्लिक करें। अपने टेलीग्राम चैनल पर सर्च करें टेक स्टडी IAS के नाम से, हमारा चैनल वहाँ पर सामने आएगा और आप उसको क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए हमारे चैनल में, जिसमें आपको डेली MCQ के माध्यम से क्विज होती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी आगे वाली वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करना है, शेयर करना है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है, जिससे वे हमारी वीडियो को देखें और उन्हें भी हमारी इस वीडियो का लाभ मिले, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। राष्ट्रीय उद्यान से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है इस टॉपिक से। कोई भी एग्जाम ले लीजिए, स्टेट PSC, UPSC, कोई भी। थैंक यू।